DZ+ के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कोरोना संकट ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है। जिंदगी घरों में कैद हो चुकी है, आर्थिक गतिविधि को बड़ा ठेस लगा है, तो वही राजनीति में भी कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। देश में चुनाव की तारीखें बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं इस महामारी के बीच में भी चुनाव तारीखों का ऐलान हो रहा है। मालूम हो कि बिहार में कुल 75 सदस्यीय विधान परिषद की सीटों में से 29 सीटें मई के महीने में खाली हो रही हैं। इसे लेकर के अप्रैल महीने में चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इनकी तारीखों को आगे टाल दिया गया था। लेकिन बीते दिनों चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा की 9 सीटों पर मतदान की इजाज़त दे दी है। इसके बाद बिहार के लिए भी एक उम्मीद जागी है। इस दौरान आयोग ने कहा है कि बागी स्थगित चुनावों के बारे में भी वो अगले सप्ताह तक विचार करेगी। इसके बाद कहा जा सकता है कि सोमवार से शुक्रवार के बीच बिहार विधान परिषद चुनाव के बारे में भी कोई निर्णय हो सकता है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते चुनाव आयोग ने 3 अप्रैल को विधान परिषद चुनावों के स्थगन की घोषणा की थी। आयोग ने 2 अलग अलग आदेश के जरिए चुनावों को स्थगित किया था। विधायकों की वोट से भरे जाने वाली बिहार और महाराष्ट्र विधान परिषद की सीटों का मतदान एक ही आदेश पर स्थगित किया गया था, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान के स्थगन के लिए दूसरी आदेश जारी की गई थी। आयोग ने महाराष्ट्र के लिए जारी अधिसूचना में अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्य सचिव ने अलग अलग पत्र लिखकर चुनाव का आग्रह किया था कि वहां मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। पद पर बने रहने के लिए उन्हें 28 जून तक विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है। हालांकि बिहार में चुनाव कराने की महाराष्ट्र जैसी जरूरत नहीं है। आयोग के आदेश का ये अंश स्थगित चुनावों पर अगले सप्ताह विचार होगा। राज्य में चुनाव की संभावना को मजबूत माना जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार फिलहाल अपनी कोई पहल नहीं करने जा रही है। वो आयोग के अगले बैठक का इंतजार करेगी। वहीं अगर बात बिहार विधान परिषद की 6 मई 2020 को खाली होने वाली सीटों का करें तो इसमें विधानसभा कोटे से निर्वाचित भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारून रशीद की सीटें शामिल हैं। इनके अलावा विधानसभा के माध्यम से निर्वाचित होने वाले वैसे सदस्य जिनका कार्यकाल मई 2020 में पूरा हो रहा है, उनमें कृष्ण कुमार सिंह, संजय प्रकाश, राधा मोहन शर्मा, प्रशांत कुमार शाही, सतीश कुमार, सोनेलाल मेहता और हीरा प्रसाद बिंद की सीटें शामिल हैं। इसके साथ स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इसमें 4 निर्वाचन शिक्षक निर्वाचन और 4 स्नातक निर्वाचक क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से देवेश चंद्र ठाकुर, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दिलीप कुमार चौधरी और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर NK यादव की सीटें शामिल हैं। इस तरह से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रोफेसर नवल किशोर यादव, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजय कुमार सिंह, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से केदारनाथ पांडे और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मदन मोहन झा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण चुनाव आयोग ने 26 मार्च को होने वाली राज्यसभा चुनाव को भी टाल दिया था। इस चुनाव में राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होना था, लेकिन पूरे देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण इसे टाल दिया गया था। मालूम हो कि इसमें कुल 17 राज्यों की 55 सीटों पर चुनाव होना था, जिसमें महाराष्ट्र की 7 सीटें, उड़ीसा की 4 सीटें, तमिलनाडु की 6 सीटें, पश्चिम बंगाल की 5 सीटें, इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 4 सीटें, तेलंगाना की 2 सीटें, असम की 3 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 2 सीटें, गुजरात की 4 सीटें, हरियाणा की 2 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट, झारखंड की 2 सीट, मध्य प्रदेश की 3 सीट, मणिपुर की 1 सीट, राजस्थान की 3 सीटें और मेघालय की 1 सीट शामिल है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देश दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल DZ+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।